वाकई में जिस तरीके से प्रधानी तो आती है, जिक्र तो हो जाती है, लेकिन अब देखा जाता है कि आवास के नाम पे पैसे लेना, इस तरीके से वाला गरीब हैं और कहीं ना कहीं वो दब करके पैसा दे देते हैं कि अगर हो सकता है कि हमें वो पैसा फिर छीन न लिया जाए। पर्चे दे दीजिए हमें। नहीं हमारी हम ग्राम महना वलायत खां, ये हम शिकायत करने वाले हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ माता जी से हमने बात की, चर्चा भी की कि हालांकि इनका घर पूरा ऐसा ही था, झोपड़ी वाला मिट्टी का तो घर था, लेकिन आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना हालांकि बढ़िया चली है। उनको तो मालूम है कि मैं हर गांव में आवास योजना दे रहा हूं तो फ्री दे रहा हूं, लेकिन माता जी कहना है कि उनसे 15,000 रुपये लिया गया। सर 15,000 रुपया लिया गया है। 15,000 रुपये सर आवास के नाम। हाँ, ये आवास के नाम पे। लेकिन कहा तो लोग तो कहते हैं कि मैं ईमानदार प्रधान हूँ, हमें जिता दीजिए तो मैं 1 रुपये नहीं लेता हूँ किसी से, जब कोई भी रिपोर्ट छपती है तो। नहीं सर, पैसा लेते हैं। हर जितने आवास बनवाए हैं उससे हर आदमी से किसी को 15,000, किसी से 20,000 रुपया लिए हैं। सबसे करीबन 5-6-7 आदमी हैं मेरे नज़रों में। हाँ, मतलब कि जिनको आवास मिला है 5-6-7 आदमी आपके नज़र में फिलहाल है। अभी तो छोड़ ही दीजिए और बातें छोड़ हो गया, लेकिन 5-7 आदमी हैं सर कि उससे किसी से 15,000, किसी से 5,000, किसी से 10,000, किसी से 20,000 तक लिए हैं पैसा। तो क्या ये एक दबदबा है? दबदबा है सर। मतलब कि एज गरीब लोग हैं तो नहीं, पैसा देंगे ही देंगे। यही बात जब तक पैसा देंगे नहीं तब तक आवास मिलता नहीं सर। जब वो पैसा देंगे तभी वो आवास मिलता है। पैसा देते तभी आवास। हाँ, जब पैसा उनको प्रधान को ले लेंगे तभी वो आवास देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। नाम काट देंगे। हाँ, नाम काट देंगे, दूसरे को दे देंगे। जो वो पैसा देगा तो उसका बनने लगेगा। अच्छा चाचा जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब भी प्रधानी आती है, अब तो खैर खत्म होने वाली प्रधानी है ना। हाँ, अभी अब पोस्टर साल भर में 1 साल है सर। 1 साल है, लेकिन अभी से पोस्टर बैनर लागू हो गए। सबके बैनरों पे आप देखते होंगे, ईमानदार, जुझारू प्रत्याशी, युवा, हमें चुनिए आप, मैं ईमानदारी के साथ कार्य करूंगा। लेकिन जीतने के बाद सब गरीबों को सताने लगते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? ऐसा ही हो रहा है सर, ऐसा ही हो रहा है कि गरीबों को जो हक मिलना चाहिए मिलता नहीं है। जो गरीबों का हक मिलना चाहिए मिलता नहीं है और उस गरीबों को सताया जा रहा है सर। हाँ, हक कोई भी प्रधान हो, यहाँ हमारे गांव के तो अधिकतर ऐसा ही चला है। पिछले साल से हाई कोर्ट में मैं अपील किया था, अभी भी एक अपील किया हूँ हाई कोर्ट में, एफिडेविट लगा हुआ है। डीएम साहब ने एक बार जांच हुआ है, फिर मैं उससे संतुष्ट नहीं था, फिर मैं हाई कोर्ट में अपील किया हूँ, हाई कोर्ट में। अच्छा, ये भी होता है क्या कि जांच तो आती है लेकिन कहीं ना कहीं ये मिली भगत हो करके सब कुछ? सर पैसा लेकर वो अच्छी तरीके से जांच नहीं करते हैं सर। जिन बिंदुओं पे हम जांच कराना चाहते हैं, जिस बिंदु पर जांच कराना चाहते हैं उस बिंदु पर जांच नहीं हुआ, दूसरे का जांच कराकर ऐसे टाल टूल कर चले जाते हैं। पंचायत भवन का जांच कराना चाहते तो वो जांच नहीं हुआ। मैं कल का रिपेयर का जांच कराना चाहे वो उसका नहीं हुआ, डस्टबिन का जांच कराना चाह नहीं हुआ, लाइट का जांच कराना चाहे वो भी नहीं हुआ। किसी कोई भी चीज, जितना भी आपने नाम दिया। 2022 से जो बजट निकला हुआ सर, 2022 का बजट 2024 में थोड़ा बहुत लगाए हैं। 2022 का बजट, हाँ, जिसमें कि 5 लाख रुपया हैंडपंप का निकाल लिए हैं, 2 लाख रुपया डस्टबिन का निकाले हैं और लाइट का भी करीबन बहुत 2 से 4 जगहों पे करीबन 6-7 जगह पे डस्टबिन लगा हुआ है। अब नहीं तो अभी डस्टबिन लगा ही नहीं।